क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन है। फर्स्ट असर्शन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। हाइगेन्स के अकॉर्डिंग क्या कोई भी बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है? नो लिखा है, नो। उसके बाद उसके रीजन दिया है बिकॉज। आप क्या लिखेंगे बीच में? बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कोस थीटा where theta is the angle between the ray at the point of consideration and the direction of secondary wavelets। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो पहला देखते हैं, पहला फर्स्ट असर्शन। हाइगेन्स ने क्या कहा था? आपको पता होगा हाइगेन्स ने क्या कहा था कि जो जैसे आपका एक वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो होता है वो फ्रेश सोर्स की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? फ्रेश सोर्स। और इससे जो वेवलेट्स निकलेगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब उन्होंने वर्ड बोला था फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपके पास बैकवर्ड वेव फ्रंट है वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका क्या है? ट्रू है। तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास? ट्रू है। तो उसका रीजन क्या था? इन्होंने फॉरवर्ड नाम यहां पर दिया था। अब रीजन देखते हैं, क्या यही रीजन दिया है? रीजन में कहा है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, जो एम्पलीट्यूड होगा सेकेंडरी वेवलेट्स का वो प्रोपोर्शनल होगा 1 प्लस कोस थीटा के। थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन द रे एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहां से आपको देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है उससे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि जो वेव फ्रंट है वो फॉरवर्ड होगा या क्या होगा? बैकवर्ड होगा। तो ये है तो ट्रू। जो आपके पास एम्पलीट्यूड दिया था उसका फॉर्मूला दिया था 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन ये है तो आपके पास ट्रू, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? आपके पास करेक्ट आंसर होगा।